गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। मैं आज काफ़ी समय अंतराल बाद आप सबके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। अत्यधिक व्यवस्था सेमिनार की, वह कार्यक्रम संपन्न होने के उपरांत गुरु यंत्र के निर्माण की प्रक्रिया पूर्णतः संपादित होना तथा उसकी पूजन पद्धति को क्रियान्वित करने की स्थिति लिपिबद्ध करके साधकों को उपलब्ध कराना एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था। इस कार्य की संपन्नता के उपरांत ही मैं आप सब लोगों के सामने उपस्थित हो सकूँगा। आज मैं विशिष्ट केवल 2 मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूँ, बात रखना चाहता हूँ। पहला यह है कि मैंने अपने जीवन के साधनात्मक अनुभवों के आधार पर अपनी समस्त साधनात्मक प्रक्रियाओं के अंतर्गत उच्चतम स्थिति को जो प्राप्त किया, उसके अंतर्गत गुरु आदेशानुसार गुरु यंत्र के निर्माण की प्रक्रिया गुरु कृपा से संपादित हुई है। वह यह 4 युगों की प्रक्रिया के अंतर्गत इस कलयुग में विशिष्ट महत्वपूर्ण प्रक्रिया संपादित हुई है। इस गुरु महासिद्धि यंत्र के माध्यम से साधक अपनी कुंडली जागृत करते हुए, सहस्त्रार्थ जागृत करते हुए पूर्णत्व की ओर अग्रसर हो सकता है। और इस यंत्र में 10 महाविद्या, अष्ट सिद्धि 9 निधियाँ, सभी मानव प्राणी के पालन, संचालन और संहारकर्ता के समस्त देवी और देवता इस यंत्र के माध्यम से सिद्ध किए जा सकते हैं। उनकी अनुकंपा, कृपा प्राप्त की जा सकती है। साथ ही इस यंत्र में समस्त प्रकार की अप्सरा साधना, उर्वशी इत्यादि, समस्त यक्षिणी साधना, समस्त किन्नरी साधना, समस्त यक्ष साधना, समस्त प्रकार की अन्य साधनाएं जो जीवनोपयोगी हैं और जो रिद्धि सिद्धिदायक भी हैं, उन सभी साधनाओं को साधक इस यंत्र के माध्यम से संपन्न कर सकता है। इस यंत्र का जो समुच्चय समतुल्य यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, वह है श्री यंत्र। मैंने अपने फेसबुक में इन दोनों यंत्रों का विस्तार से वर्णन करते हुए उसको स्थापित प्रतिपादित किया है कि केवल श्री यंत्र जो शरीरस्थ में उद्रस्त होता है, उस श्री यंत्र को शरीर में उद्रस्त करने के उपरांत इस गुरु यंत्र के माध्यम से उसको चैतन्य अवस्था प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से वह समस्त प्रकार की सिद्धियों को हस्तगत करते हुए पूर्णत्व को प्राप्त कर सकता है। यह अपने आप में दिव्य, अलौकिक और चैतन्य है। कई साधकों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने जो इसमें गुरु मंत्र स्थापित किया है वह तो इससे भिन्न है। तो मैं आप सभी लोगों को यह विदित कराना चाहता हूँ
कि यह जो मंत्र है यह प्रारंभिक अवस्था के साधकों के लिए उपयुक्त नहीं है। कर सकते हैं लेकिन उपयुक्त यूँ नहीं है कि यह उत्तरार्ध की साधनाओं में परिपक्वता को प्राप्त करते हुए पूर्णत्व को प्राप्त कराने वाली प्रक्रिया है। यदि मेरे माध्यम से वह दीक्षित हो जाते हैं और इस मंत्र को प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी कुंडली स्वतः ही जागृत होना शुरू हो जाएगी और वो पूर्णत्व की ओर अग्रसर होते हुए इस मंत्र का पूरा लाभ ले सकते हैं। इस मंत्र से संबंधित हमने गुरु चादर भी प्रकाशित की है अंगवस्त्र के रूप में, जिसको शरीर में रखकर अगर मंत्र जाप करते हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र इस मंत्र की कृपा प्राप्त हो सकती है। यह अपने आप में परम तेजस्वी ओजस्वी मंत्र है जो सिद्धाश्रम से संस्कृत है। इसमें परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण श्री माली जी की पूर्ण कृपा तो है ही है, वो सिद्ध होते ही हैं। साथ ही इस यंत्र में परमहंस स्वामी सच्चिदानंद को पूर्णतः सिद्धस्त और उद्रस्त करने की प्रक्रिया संपादित होती है। 10 महाविद्या स्वतः ही सिद्ध हो जाती हैं, अप्सराएं स्वतः ही सिद्ध हो जाती हैं और इसमें असीम सिद्धियां स्वतः ही सिद्ध हो जाती हैं। मैं इसकी पूर्ण व्याख्या फेसबुक पर राजराजेश्वरी निखिलेश्वरानंद पीठ के ग्रुप में इसको पूर्णता के साथ में व्याख्यात करने जा रहा हूँ। यह यंत्र की व्याख्या अत्यंत ही अलौकिक दिव्य होगी जो आज तक न तो प्रकाशित हुई है और न कोई प्रकाशित करने की व्यवस्था इस समय तक की है। वह मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। वैसे मैंने अपने हस्तलिखित को मैंने पोस्ट किया था, जो साधकों ने पढ़ा होगा वो समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ है। शरीर के में किस प्रकार से सप्तलोक हैं, शरीर में किस प्रकार से सारा ब्रह्मांड समाहित है, शरीर में किस प्रकार से कुंडलियाँ ऊर्ध्वगामी होती हैं, उनके क्या क्या रिजल्ट होते हैं, सभी इसमें विदित किया गया है इस यंत्र के माध्यम से। तो यह यंत्र अपने आप में दिव्य अलौकिक चैतन्य है। सभी को इसको प्राप्त करना चाहिए और इसको मंत्र को सिद्ध करके उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करते हुए पूर्णत्व को प्राप्त कर सिद्धिप्रद स्थिति प्राप्त करना चाहिए। सभी को मेरा आशीर्वाद शुभ आशीष है कि इस यंत्र को प्राप्त कर अपनी जीवन की ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हुए पूर्णत्व को प्रदान कर। जय।